नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सात्विक फार्मिंग पे। और आज हम बात करेंगे अपनी गायों की नस्ल के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गाय जो है बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है देसी और दूसरी होती है विदेशी। अच्छा, देसी गाय में हम लोगों को फिर भी चूज़ करना होता है कि वो गाय किस एरिया की है। जैसे हमारा भारत देश होता है तो वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है और हर राज्य अलग अलग क्लाइमेट का होता है, अलग अलग उसमें मौसम होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिडिटी होती है और बहुत सारी जो है प्रकृतिजन्य जो परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से वो गाय वहाँ के हिसाब से ढलती हैं, बनती हैं। तो जैसे कि देसी गाय में हमारे पास हो गई साहिवाल, गीर, थारपारकर, राठी, मगर इनका स्थान अलग अलग जगहों पर है। जैसे कि अब हम उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ ज़िले में, तो हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा जो है अच्छी नस्ल जो मानी जाती है वो है साहिवाल, थारपारकर। क्योंकि ये जो गाय हैं यहाँ के मौसम के अनुसार अपनी संरचना को और अपने न्यूट्रिशन को अपने आप को ढाल लेती हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा जब हम स्टार्ट करते हैं पशुपालन। तो चूज़ कर लें कि हमें किस नस्ल की गाय रखनी है और हमारे लोकल एरिया में कौन सी गाय सबसे अच्छी टिकेगी, ठीक है। और जब हम विदेशी नस्ल की बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये जान लेना है कि विदेशी नस्ल को जो है ऐसे जानते हैं कि जैसे एचएफ है तो उसमें कितना ब्लड जो है वो कितनी प्योर है, कितना ब्लड उसमें एग्जॉटिक है और कितना ब्लड उसका इंडिजीनियस काऊ का है। अच्छा, एक भ्रांति समाज में और है कि विदेशी मतलब प्योर विदेशी, वो पूरी तरह से विदेशी नहीं होती है। ये आप सबको जान लेना है, क्योंकि चाहे जर्सी हो, चाहे एचएफ हो, चाहे फ्रीजियन हो, चाहे कोई भी विदेशी नस्ल की गाय होती है, वो हमेशा मिक्स होती है, इंडिजीनियस ब्लड उसमें होता है, ठीक है। हम अगर 70% से ज़्यादा अगर एग्जॉटिक ब्लड रखेंगे तो उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। गाय को यहाँ पर रहने में, सस्टेन करने में, यहाँ के वातावरण को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बल्कि बहुत टाइम लगता है। तो गौपालन करने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी ब्रीड की गाय चाहिए अपने गौशाला पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।